दोस्तों नमो बुधाय, जय भीम। मैं संदीप बहुत स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों फ़िलहाल आज है 15 अगस्त और मैं इस समय अपने गांव में हूं और देख सकते हैं हम लोग झंडा फहराने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं हमारे गांव में कैसे मनाया जाता है 15 अगस्त। देख सकते हैं दोस्तों अभी 15 अगस्त की तैयारी हो रही है। देख सकते हैं सब कुछ हो गया है, फूल वूल भी लग गया है और देख सकते हैं हमारे गाँव के लोग हैं और पूरे तैयारी के साथ में। कि विशेषकर आपका देश और चरमरा गया है और स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, एकदम नाजुक हो चुका है और आप लोग का आंदोलन एक जन आंदोलन की जरूरत है। जो राष्ट्र जो आज हम जिस तले जो तिरंगा के झंडे के तले हैं, इस तिरंगा में हमारी मान सम्मान है। मैं बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि आपका मान सम्मान इससे राष्ट्र ध्वज के सामने बाबा साहेब के संविधान के अनुसार आपका मर्यादा था, लेकिन अगर ये संविधान खराब हो जाएगा तो आपका मान सम्मान, आप लोगों का मान सम्मान नहीं होगा। आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर खराब हो चुका है, इसलिए शिक्षा के स्तर को बचाने के लिए और अपनी गरीबी को हटाने के लिए आप लोगों को कोई भी चीज़ को अगर राष्ट्र की हानि हो रही है उसको बचाने के लिए आप लोगों को आना होगा। आपकी आज की कुर्बानी कल के लिए आपके बच्चे और बेटे पोते के लिए लाभ आएगा। हमारे प्रति आपके प्रति हो सकता है हमको कुर्बान होना पड़ेगा, हमको आपको तमाम कम कठिनाइयाँ होना पड़ेगा, लेकिन हम अपने गांव समाज में जो भी मुटमटाव उसको हटाते हुए हमारे कोई गांव में हमारी कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है हम उसके साथ दें। जो हमारे कहीं आह्वान होता है कि हमारे संविधान को नुकसान हो रहा है, अभी आरक्षण की आप लोगों ने देख रहे थे, अभी हो सकता है कि आने वाले समय में अगर आंदोलन की बात होगी, मैं निवेदन करता हूं कि आप शर्म न करें, अपने घर से बाहर निकले और उस आंदोलन में भाग हो जाएं। आप लोग और कुछ नहीं कहना है, सिर्फ भीड़ लगा लीजिए, ये इतना मालूम होगा कि हमको ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका मान सम्मान चाहिए, आपकी बेटा बेटी को शिक्षा दीक्षा चाहिए तो आप लोगों को आना होगा। आज देख रहे हैं कि हमारा देश, हमारा जो बना हुआ है संविधान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम से बना हुआ है, सारी सभी धर्मों का रूप बना हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं है कि अगर आप बाइबिल पढ़ लिए तो ईसाई बन गए, कुरान पढ़ गए तो मुसलमान बन गए और त्रिपिटक बन गए तो बौद्ध बन गए। लेकिन कारण यह है कि आपकी सामाजिक सांस्कृतिक अगर बदल रही है तो लोगों को बुरा लग रहा है। इसलिए हमारे बाबा साहब ने जब संविधान बनाए तो एक बहुत बड़ी विरासत दिया है आप लोगों को। ये विरासत बिगड़ रही है, इस विरासत को बनाने के लिए आह्वान कर रहे हैं हम आप लोगों से। कोई पार्टी और न देखिए, लेकिन आप लोग अपने जाइए, जिसके बेटा और बेटी है, जिसके पति अगर जो नौकरी करते हैं उनके हालात पूछिए कि उनकी हालात आज क्या है। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कितने नौजवानों को बेरोजगार हो चुके हैं। आप सोचिए कि हम बेरोजगार क्यों हैं, अभी तो कुछ चल रहा है, लेकिन आप लोग ये आवाज़ उठाइए। अगर जब इंसान को भूख लगता है तो रोता है। आप लोगों को मैं आग्रह ये करता हूँ तमाम ग्रामवासियों से कि आप लोग प्रखंड से निकलिए, आप लोग जानिए कि जहाँ आपको सुकून मिल रहा है, इस चीज़ को आह्वान में आप लोग हाथ बढ़ाइए। आप लोग जाति और धर्म में मत बटिए, आपका कोई दुश्मन है, दुश्मन वही है जो आपके मान सम्मान, आपके बेटा बेटी का अपमान कर रहा है, आपको जगह नहीं दे रहा है, आपका हक खा रहा है, उससे आप लोग लड़िए। 5 किलो राशन पर मत जाइए। आप लोग को 5 किलो राशन है, हमको और आपको गुलाम बना रहा है, इसको आपको हमको लात मारना होगा और ये आपको हो चाहिए कि हमारा हक अधिकार चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ इतने सालों के बाद 1947 से देश आजाद होने के बाद अभी आप लोग राजभर ही रह गया है, चमारे रह गया, नोनिया ही रह गया। तमाम लोग छोटी छोटी बस्तियों में बढ़ रहे, उनकी खेत जमीन नहीं है। आप बतलाइए, जो लुटेरे आज बहुत बड़ा जमादार बन गया है, आप गरीब क्यों हैं? आप मत सोचिए, भगवान भगवती में मत रहिए कि हम लिखा कर आए हैं। अरे आपको सोचना होगा, आप लोग एक दूसरे के लिए आए हैं, आप एक दूसरे के लिए मरने आए हैं, आप दूसरे को बचाने आए हैं, किसी को मारने नहीं आए, किसी की हिंसा करने नहीं आए हैं, हम उसको रोकने आए हैं। हम लोग हिंसा करने नहीं आए, हम अहिंसा के पुजारी हैं मेरे प्रियजनों। हम आपसे यही कह रहा हूँ, आज के दिन में हो सकता है कि आज हम मान सम्मान के साथ बाबा साहब के प्रांगण में खड़े हैं, इस तिरंगे के सामने खड़े हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम ये जगह ना मिले, तो मैं आपको कह रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि जब कोई बात आती है, जब अगर कोई
बुलावा आती है या कोई बुलाता है तो आप लोग आ करके सुनिए, समझिए और उसकी चीज को आंदोलन में हाथ बढ़ाइए। मेरे लोगों, आप लोग देख रहे आरक्षण के नाम से अभी आपका बेटा बेटी पढ़ लिख करके अगर कोई जगह पर खाली नहीं है, सिर्फ मत सोचिए कि हमें नमक रोटी मिल गया है तो बहुत खुश है, हम सूट पहनने हैं, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो हमारी ये कहिए कि बाबा साहब का देन है कि हम जो सूट पहने हैं वो उनकी ये प्यार है जो हमको संविधान ये समाज पहनने नहीं देता। तो मैं आप लोगों को बहनों से और माताओं से और तमाम पढ़े लिखे लोगों से मैं कह रहा हूँ, हे नौजवान लोग, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को आप लोग समझाइए कि कम से कम उस अंधकार के और पखंड से निकले। और मैं बहनों से कहता हूं, आप लोग सोचिए, इतने सालों से आपके बाप दादा ने पूजा पाठ किया, फिर भी आपका भाग भरोसा खत्म नहीं हुआ, फिर भी आप लोग कब तक इसका गुलाम बनेंगे। मैं आपसे ही आग्रह करता हूं, उसकी जिस दिन आप लोग लात मार देंगे उस दिन सबसे स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि एक सरकार हमारे आप को नोच रही है। हमको आपकी सरकार जातिवाद धर्म में लड़ाना चाहती है। इस सरकार की भारत देश को बचाना नहीं चाहती है, इस भाईचारा के भाईचारा को खत्म करना चाहती है। मैं आप लोगों को कहता हूं, ऐसा सरकार चाहिए कि सबकी हित में सोचे, चाहे कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का लोग हो, हमें भाईचारा का एक स्वतंत्र जीवन जी सके। मैं विशेष कर रहा हूं, बहनें जिस दिन जाग जाएंगी, जिस दिन महिलाएं जाग जाएंगी, बाबा साहब ने संविधान में कह लिखा हुआ है, अगर आप उस अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं नौजवानों को, आप एक दिन कम खाना खाइए, ये मीट मछली कम खाइए, लेकिन आप सोचिए कि मेरे घर में संविधान होना चाहिए। जिस प्रकार बाइबल, जिस प्रकार कुरान हमारे घर में होना चाहिए, जिस प्रकार गीता और रामायण होना चाहिए, उसी प्रकार आपके घर में एक संविधान की बहुत जरूरत है। और संविधान की पत्रियों को पढ़ें और आप लोग उस चीज को, इस चीज को आप लोग जानिए। और उसके जानने के दौरान, जब इसको जानने के दौरान कि क्या इसमें है, तब आप उसको जानेंगे। और जिस दिन अगर संविधान को जानेंगे, उस दिन जानेंगे सच्चाई क्या है, कि सच्चाई बाइबल में है, कि सच्चाई कुरान में है, कि सच्चाई रामायण में है, सच्चाई गीता में है। इस चीज को जानिए। और कौन जोड़ रहा है, कौन घटा रहा है, उसको आपको जानना होगा। मैं आप लोगों से आग्रह ये भी करता हूँ कि आप लोग इस आंदोलन में, बाबा साहब ने कहा है कि जब आपका जहाँ महिलाओं का मान सम्मान नहीं है, उस चीज को लात मार दो। और अपने राष्ट्र हित बनाने के लिए आप लोग अपने बेटा बेटी पति पत्नी लेकर के आप लोग उस आह्वान में भाग हो जाए, ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।